हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग करना, या फिर इसे 4 टक वाला ब्लाउज भी कहते हैं। आज मैं इसकी कटिंग करना आपको सिखाऊंगी एंड बिना आर्मोल शेपर के हम आर्मोल कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया 80 सेंटीमीटर का एंड मेरी क्लाइंट की नाप में आपको फ्रंट पे दिख रही होगी। मेरे को ब्लाउज की लंबाई रखनी है 13.5, ब्लाउज की चेस्ट होगी ना वो होगी 34, वेस्ट होगा 30 एंड स्लीव लेंथ रखनी है 6 एंड स्लीव का बॉटम रखना है मेरे को 10। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को एक साइड से ले लिया। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी थी, 13.5 रखनी है ना, 13.5 रखनी है। तो सबसे पहले हम बैक वाले कपड़े को मेजरमेंट लेंगे। 13.5 रखनी है तो 13.5 लंबाई, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन करके बैक वाले कपड़े की लंबाई देखेंगे। यहाँ पे मैंने 15 पे निशान लगा दिया, आगे भी मैं ऐसे 15 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये फिर से मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया एंड इन निशानों को सीधा मिला लूँगी। अब उसके बाद जो मेरा फ्रंट वाला है ना, उसको मैं मेजरमेंट नहीं लूँगी, इस फ्रंट वाले की सिर्फ बैक वाले के लूँगी एंड फ्रंट वाला मैं छोड़ दूँ, क्योंकि फ्रंट वाले मेरे को तीरा लगाना है इसीलिए। अब मैं ब्लाउज की चौड़ाई देखूंगी। चौड़ाई मेरे को कितनी रखनी होगी, जितना मेरा चेस्ट है ना उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन। जैसे कि मेरी चेस्ट होगी 34 का 4th पार्ट हो 8.5 में 1.5 इंच मार्जिन, 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब हम नेक देखेंगे। नेक हमें सिंपल रखना है तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, अगर बोट नेक रखना होता तो हम 3.5 या 4 इंच पे निशान लगाते हैं। उसके बाद अब शोल्डर देखेंगे। अगर हमें बैक वाला नेक डीप रखना होता तो हम 2.5 या 3 इंच पे निशान लगाते हैं, पर डीप नहीं रखना है, सिंपल रखना है तो 3 या 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एंड अब आर्मोल देखेंगे। आर्मोल हमारा शोल्डर का हाफ होता है ना, इतना ही हमारा आर्मोल होता है। शोल्डर का हाफ हमारा 7 होगा तो 7 हमने आर्मोल ड्रॉ कर दिया। अब हम आर्मोल बैक वाले आर्मोल की गुलाई देंगे। बैक वाले आर्मोल के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे एंड 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ, आर्मोल 7 होगा, 7 का हाफ 3.5 इंच, यहाँ से हम आर्मोल कर्व देंगे बैक वाले आर्मोल के लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे फ्रंट वाला आर्मोल। फ्रंट वाले आर्मोल के लिए आर्मोल के एंड से 1 इंच पे एंड जो आर्मोल का मिडिल था ना वहाँ से आधे इंच पे निशान लगा के दोबारा से कर्व देंगे फ्रंट वाले आर्मोल के लिए। ये हमारा फ्रंट वाला आर्मोल ड्रॉ हो गया। अब हम नेक देखेंगे। ये जो नेक है ना, जो इसकी लंबाई हमें रखनी है 6 इंच। 6 इंच लगा के हम नीचे गुलाई दे देंगे नेक के लिए। ये गुलाई दे दिए। अभी हम फ्रंट वाला नेक तो ड्रॉ कर दिया, बैक वाला नेक देखेंगे। बैक वाला नेक मेरे को कम रखना है 5 इंच, तो 5 इंच पे भी मैं नेक की गुलाई दे दूंगी। नेक ड्रॉ करने के बाद अभी हम आर्मोल को देखेंगे। आर्मोल से ना 1/2 इंच पे हम निशान लगाएंगे यानी इस 1/2 इंच के निशान को ना नेक से तिरछा मिलाएंगे। इस निशान को हम थोड़ा हल्का डार्क कर लेंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लाउज है ना शोल्डर से खिसके ना। अब उसी निशान के मिडिल से हमें 11.5 इंच पे तीरे का निशान लगाना है। ये तीरे का निशान लगा के इसको हम तिरछा मिला देंगे। ये हमारा तीरे का निशान होगा। उसके बाद जो फोल्डेड साइड ना है ना, उससे हम 4 इंच पे एक प्लेट लगाएंगे, 2 इंच लंबी प्लेट लगाएंगे। ये प्लेट हमारी सबसे मेन प्लेट होती है, जिससे हमारा पूरा ब्लाउज की फिटिंग रहती है। इसके साइड में हम 2.25 इंच की 3 प्लेटें और लगाएंगे। एक तो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक ऊपर की साइड हम प्लेट लगाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 2.25 इंच पे ये प्लेट क्यों लगाई है, तो इसका रीज़न ये है जिसकी चेस्ट कम होती है, जैसे कि 32 से 34 तक हम 2.25 इंच का गैप रखते हैं। अगर 34 से 36 चेस्ट है तो हम 2 इंच का गैप रखेंगे एंड 36 से 38 वालों के लिए हम 2.5 इंच का गैप रखते हैं, 2.25 या फिर 2.5 इंच का, जिससे फिटिंग अच्छी रहती है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले 1/2 इंच जो शोल्डर तिरछा लिया था उसको कट करेंगे, उसके बाद बैक आर्मोल को कट करेंगे एंड बैक आर्मोल कट करने के बाद इसको सीधा कट कर देंगे। अभी हम नेक कट करेंगे। नेक हम पहले बैक वाला कट करेंगे क्योंकि हमारा बैक वाला नेक छोटा है ना, इसीलिए। अगर फ्रंट वाला छोटा होता, बैक वाला डीप होता तो हम फ्रंट वाला कट करते। अभी हम बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे एंड फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग करेंगे। ये मैंने बैक वाला पार्ट अलग कर दिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर ली है एंड उसके बाद अब हम फ्रंट वाले आर्मोल की भी कटिंग करेंगे। आर्मोल की कटिंग करने के बाद अब हम तीरे को कट करेंगे।
तीरे को थोड़ा तिरछा ही कट करना, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। और उसके बाद तीरे को जो बीच से भी हम कट कर देंगे एंड यहाँ से भी हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये दूसरे वाले पार्ट पर उल्टा रख के 2-3 बार हम इसको टैप करेंगे, जिससे कि जो प्लेटें हैं ना जो नीचे वाले पार्ट में भी ऐसे कैसे ड्रॉ हो जाए। अब ये नीचे वाले पार्ट में भी हल्के हल्के दिखने लगे तो अभी इनको डार्क कर लेंगे। अभी हमें ना ये चीज़ इसमें याद रखनी है कि जो हमारी नीचे वाली प्लेट है ना, ये 1-2 इंच वाली, इसे हमें 1 इंच का रखना है। और बाकी 3 प्लेटें हैं ना, इनको हमें 1/2 इंच का रखना है। अब बैक वाले दोनों पार्टों में प्लेट ड्रॉ हो गई। अभी इसको ड्रॉ होने के बाद इसको फिक्स कर दिया। अब इसको साइड में कर देंगे। उसके बाद हम बैक वाले पार्ट को देखेंगे। बैक वाले पार्ट में हमें फोल्डेड साइड से प्लेटों को निशान लगाने हैं। सबसे पहले फोल्डेड साइड से हम 3.5 इंच पे प्लेटों का निशान लगाएंगे। इसमें जैसे कि 1.5 इंच तो मुझे फोल्डिंग के लिए रखा ही था मैंने, उसके अलावा मुझे 4 इंच की प्लेट रखनी है। तो ये 1.5 इंच तो यहाँ पे है ही, यहाँ से ऊपर मुझे 4 इंच की प्लेट रखनी है, तो मैं निशान लगा दूंगी। ये प्लेट मेरे को 1 इंच की रखनी है, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, 1 इंच की मुझे ये प्लेट रखनी है। अब इसको मैं दोबारा उल्टा साइड फोल्ड करके दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लूँगी। दूसरी साइड ड्रॉ हो गया ना हल्का हल्का, इसको डार्क कर लिया है। ये मेरे बैक वाले पार्ट की भी प्लेट ड्रॉ हो गई। अभी मैं आपको स्लीव कट करना सिखाऊंगी। स्लीव कट करने के लिए जो फैब्रिक है इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। इसकी चौड़ाई है ना मैं 9 इंच रखूँगी, क्योंकि आर्मोल 7 इंच था, 2 इंच मार्जिन। अभी मैं इसके नीचे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे निशान लगाने सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी एंड नीचे से फिर से मैं 2 इंच पे निशान लगा के गुलाई दूंगी बाजू की। ये मैंने गुलाई दे दी है। एंड इसके बाद मेरे को बाजू की लेंथ रखनी है। बाजू की लेंथ मुझे 6 इंच रखनी है, जिसमें मेरे को 2 इंच मार्जिन देना है, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम स्लीव बॉटम देखेंगे। स्लीव बॉटम 10 होगा, 10 का हाफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन पे निशान लगा के तिरछा मिला देंगे। अभी हम ये जो निशान ड्रॉ करें इसमें कट करेंगे इसे ब्लाउज की स्लीव। एंड ये ब्लाउज की स्लीव हम कट कर रहे हैं। एंड स्लीव कट करने के बाद इसके कॉर्नर पे तो हल्का सा तिरछा निशान लगाएंगे, जैसे मिडिल का पता रहे। अब फ्रंट वाले आर्महोल के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड स्लीव में भी कट लगाएंगे, जिसके लिए लाइन ड्रॉ कर लिया। अब 2 पार्ट को अलग करके 2 पार्ट फ्रंट वालों में हम ये कट लगाएंगे 1/2 इंच अंदर की साइड। एंड ये हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को मेरी ब्लाउज कटिंग की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।